नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज रोटरी क्लब शिमला दी मॉल में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC ने निर्माणाधीन लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 210 मेगावाट में कार्यरत 450 मजदूरों को 16 अगस्त को गैर कानूनी रूप से छटनी किया गया के संदर्भ में प्रेस वार्ता करी। जो हमारी बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमने इसलिए बुलाई है कि जो लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो सतलुज जल विद्युत निगम है। इसने इसका निर्माण का जो काम है सिविल वर्क वो सारा मैसर पटेल इंजीनियरिंग को दिया है नवंबर 2020 में, और जो कॉन्ट्रैक्ट आउट हुआ है ये जो काम है पूरा ये लगभग 976 करोड़ रुपए का हुआ है। तब से वहाँ पर काम चला है और जो भारत सरकार ने इसको टारगेट रखा है हिमाचल और भारत सरकार ने वो 62 महीने में काम कंप्लीट करना है। मतलब जनरेशन वहाँ पर 62 महीने का मतलब है कि अप्रैल 26 तक का इनका टारगेट रखा है। अभी वहाँ पर काम चला है और 16 अगस्त को पटेल इंजीनियरिंग ने और जो उसके अंदर ठेकेदार काम करते हैं उप कॉन्ट्रैक्टर जो है सब कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने लगभग 450 मजदूरों को गैर कानूनी रूप से छंटनी किया है, जिसके विरोध में हम लोग जो वर्कर है वहाँ पर बैठा है और राज्य इंटक भी इसमें ये हम हमारे पास आए हैं और राज्य इंटक भी इनको हेल्प आउट कर रही है, मदद कर रही है और राज्य इंटक की वहाँ पर यूनियन बनी है। हम इसको गैर कानूनी क्यों मानते हैं? इसमें पहले ये ले ऑफ में गए। ले ऑफ का जब जाता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से ले ऑफ की परमिशन लेनी पड़ती है जो इन्होंने ली नहीं है। दूसरा है कि जब रिट्रेंचमेंट करना है जहाँ पर 100 से ज़्यादा मजदूर काम करता है वहाँ पर जो है फिर से जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है रिट्रेंचमेंट के लिए। इन्होंने दोनों प्रोविज़न का वायलेट किया, फॉलो नहीं किया। तीसरी बात है इसमें जो मजदूर ने काम किया है जुलाई और अगस्त में उसकी अर्न वेजेस को पे नहीं किया उन्होंने 6 अक्टूबर तक, और इन्होंने रिट्रेंचमेंट का जो नोटिस लगाया 16 अगस्त 2024 को लगाया। और जो कानून ये कहता है कि जब आप रिट्रेंच करते हैं किसी मजदूर को उसमें लिखा है कि सभी मजदूरों को उसका वेतन जो है वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नोटिस पे एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट वर्ड यूज है उसमें सेक्शन 25F ने इन्होंने किया नहीं है। एक तो अर्न वेजेस ये दे रहे हैं 6 अक्टूबर को उन्होंने पे किया जुलाई और अगस्त का। दूसरा जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो देना है नोटिस पे देना है बाकी लीगल ड्यूज है वो उसको दे रहे हैं किस्तों में बोल रहे हैं नवंबर दिसंबर में। तो जब ये प्रोविज़न का वायलेट कर रहे हैं तो हमारा ये मानना है इंटक का कि ये नल एंड अवॉइड है इन दी आइज ऑफ लॉ। दूसरा है कि जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे ये सतलुज जल विद्युत निगम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो इसलिए गए हैं कि वहाँ पर उन्होंने कुछ इंजंक्शन लिया 500 के दायरे के अंदर कोई प्रोटेस्ट वगैरह न करें, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसमें ही डायरेक्शन दिया है रेस्पोंडेंट नंबर 7 और 10 से लेकर 7 से 10 तक। वो ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर शिमला है, DC कुल्लू है, SDM रामपुर है, SDM आनी निरमंड है, वो जो हमारे लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज है उसको अप्रोच करने को कहा है उनको हमारे लिए और रिड्रेस करने के लिए उन्होंने कहा है। तो हम डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी मिले हम 25 तारीख को और उन्होंने आज बैठक रखी थी उसमें हम लोगों को भी इन्वाइट किया था, हम लोग बैठे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिसमें हमारे ऑनरेबल विधायक रामपुर के नंदलाल जी भी थे और ऑनरेबल मेंबर ऑफ विधानसभा ये कुलदीप राठौर जी जिनकी जुरिडिक्शन वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो भी प्रेजेंट थे। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे दोनों विधायक महोदय का वर्कर के साथ स्टैंड था कि ये इलीगल है और इनका इलीगल बात सुननी चाहिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत करते हैं राज्य इंटक की तरफ से। मैं राज्य इंटक वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या जनरेशन में जहाँ जहाँ भी इंटक की यूनियन है उसका इंचार्ज हूँ। और मैं बिहारी से होगी और मेरे साथ जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं ये पवनेश कुमार जी है जो लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परियोजना प्रभावित परिवार एवं लोग वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है। मेरे दाहिनी तरफ जो है राजेंद्र हमारा कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 1994 से मैं सतलुज नदी निगम में मैंने खुद काम किया है ठेकेदार के माध्यम से।
कोई मल्टीनेशनल कंपनी 1500 मेगावाट में 94 से 98। उसके बाद सारी जो यूनियंस का मजदूरों का वह हम लोग देखते थे। जितने भी लॉ लागू किए थे वो सतलुज जल विद्युत निगम ने किए हैं और फ्रेंडली टू वर्कर है, जो मेरा तजुर्बा रहा है। लेकिन लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो उनके टॉप के जो डायरेक्टर पर्सनल है या उनके और अधिकारी से उनसे हम मिले हैं, उनको भी हमने ये अप्रोच किया है कि जो लॉ है वो लागू करने के लिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट करें और जो भी वायलेट किया उन्होंने उसको जो है वायलेशन ना होने दे, और जितने भी रिट्रेंच वर्कर किया उनको उनके जो रिट्रेंचमेंट है वो रिवोक किया जाए, वापस ली जाए विद बैक जो वेजेस है उनका जो बैक बेनिफिट्स है, बैक कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स के लिए हमने वो बोला है। तो इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और एक हमारा तजुर्बा ये भी है, जो हम वहाँ पर रहे हैं प्रोजेक्टों में, लूरी जो 1500 मेगावाट और 412 मेगावाट हमने समय से पहले हमने वो कंप्लीट किया है। और लूरी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज है मजदूरों के, उनको लेजिटिमेट राइट्स हैं, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको रिजॉल्व करे, हल करे। और हम यहाँ भी अश्योर करते हैं SGMNL को और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है और हम इसको समय पर बढ़ाएंगे, बशर्ते कि जो वहाँ पर मजदूर लगा है उसके जो कानूनी अधिकार है उसको दें, समय पर पूरा करें। और जिनकी ज़मीनें गई है, प्रोजेक्ट प्रभावित परिवार है, उनके भी वहाँ पर राइट्स हैं, उनको भी सॉल्व करें। यही हमारा है अपील है SGMNL से। और राज्य सरकार इसमें इंटरवेन कर रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने दोनों माननीय विधायक जी है, श्री नंदलाल जी और श्री कुलदीप राठौर जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो जो है हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी और प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों की। और हमें विश्वास है कि समय रहते हुए ये और मजदूरों के जो इश्यूज़ है और किसानों के इश्यूज़ है सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।